एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आज की कलेक्टिव रीडिंग हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट कि कोई स्पिरिट गाइड है आपकी, जिसके आप भक्त हो, जिसको आप बहुत मानते हो। वो मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि हालात के शिकार थे, राइट। आप अगर किसी रिलेशन में थे, चाहे वो प्यार के मामले में या घर, रिश्ते आपके आसपास, तो आप किसी ऐसे लोगों के गिरफ्त में थे जो कोई डिमॉन की एनर्जी कैरी करता है, जो एक ऐसा कह सकते हो कि वो एक राक्षस इंसान के रूप में, या फिर बहुत निष्ठुर। वो जमाने के लिए बहुत अच्छा रहा हो भले ही, लेकिन वो आपके लिए एक निष्ठुर, अहंकारी और दुराचारी भी कह सकते हैं। तो इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में रहा हो और ये एनर्जी किसी भी इंसान के रूप में आपकी लाइफ में रहा हो, चाहे आपके हस्बैंड, आपका लवर्स, आपकी वाइफ, आपकी भाई बहन, रिश्तेदार, नेबर, वर्क प्लेस पर आपका बॉस, आपके एम्प्लॉय, कोई भी। तो आप क्रेजी नहीं थे, इन्होंने आपको पागल साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप बस हालात के शिकार थे। और आपको इस रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड बहुत सारी बात बताना चाहती है। तो इस रीडिंग में हम खुलासा करेंगे कि कौन से लोग थे और आपको भी क्या करना चाहिए और आज के क्या मैसेज है, जो कि कलेक्टिव है। थैंक यू सो मच। टाइम था कि सब कुछ आपके हाथ से छूटने लगा था। आप एक एक करके किसी चीज़ को संभालते और कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती थी। यानी कि आप किसी एक रिश्तों को संभालते तो दूसरा आपके हाथ से निकल जाता था, और एक एक करके आपके हाथ से सब कुछ निकल गया था। क्या ऐसा है क्या? आपके स्पिरिट गाइड ने ये भी देखा है कि आपने पूरी ताकत लगाई रिश्तों को संभालने की, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के घर गए जहाँ पर आपसे काफ़ी निम्न स्तर के थे, लेकिन उसका ईगो आपसे कहीं ऊपर था, लेकिन आपने वो कभी भी नहीं समझा और फिर भी आप उसके घर गए, फिर भी आपने उससे दोस्ती की, फिर भी आपने उससे रिश्ते निभाए और बहुत मौके दिए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गलतफहमी दूर करने के लिए, या सुधरने के लिए कि एक दिन इसको आपकी प्यार समझ में आएगी, एक दिन इसको ये समझ में आएगी कि आप सच में कैसे हो। लेकिन इसी चक्कर में शायद उसकी बदकिस्मती थी। आपके स्पिरिट गाइड ये कहते हैं कि उसकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए उसी नज़रिए से देखा जो वो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था, जितना उसकी सोच थी। और ये कहीं ना कहीं अभी मुझे लग रहा है कि ये लोग आपको घर बुलाना चाहते हैं, या किसी प्रकार की मीटिंग है जहाँ पर ये आपको चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, इसी बहाने आप उसके साथ, है ना, और रिश्ते को सुलझाओ, रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्ग बनो। लेकिन अब आपको स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि स्टॉप। एक समय था जब आपने हर जगह जाना आपने जारी रखा, हर किसी के लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए कि मैं ठीक कर दूंगी। अपनी रिस्पेक्ट को दांव पर रख के भी आपने, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के आप घर गए हो या कुछ लोगों को प्यार किया है आपने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके। इस हद तक आपने झुककर सामने वाले को इम्पोर्टेंट दिया, प्यार किया, इज्जत दी, केयर की, लेकिन उसे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उस लेवल की प्योरिटी उसके अंदर है नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं, या आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं जान। जितना हो सके, अगर जिन लोगों ने आपके मुंह पर आपको बुली किया है, या जिन लोगों ने आपके मुंह पर आपको खून के आंसू रुलाया है, उसको दोबारा प्यार करने की, या उसके घर जाने की, उसको इनवाइट करने की, या उसके इनविटेशन पर बार बार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्पिरिट गाइड का मैसेज है। आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि आपने जो उन लोगों को अनकंडीशनल प्यार दिया, या फिर आप हमेशा उन लोगों के लिए अवेलेबल रहे, उनकी केयर की, ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस नहीं है। और ये बहुत रेयर होता है। अभी ये लोग तरस रहेगी उस एनर्जी को उसे दो, क्योंकि वो आपकी इस एनर्जी को नहीं आप फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उसे वो एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप उसे फीड नहीं करा रहे हो। तो ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आप बहुत उन लोगों से
आगे उठ चुके हो, राइट। तो अपनी वैल्यू को और ज़्यादा डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने आपसे बात करना चाह रहे हैं या वो आपको आजमा रहे हैं बार बार हर्ट करके, कि जैसे पास्ट में आप फिर भी आपका दिल बड़ा था, आप बहुत स्ट्रेंथ में थे, लेकिन उन लोगों को आप वीक लग रहे थे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको एंटरटेन करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसके घर जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए मौजूद रहने की, उसको अच्छा फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। डेथ एंड रिवर्ट का कार्ड ये बताता है कि वो दिन चला गया, वो ज़माना चला गया। आपको ये याद रखना है, बस बहुत हो गया जब आपने अपनी इज्जत को साइड में रख करके हमेशा उसके लिए अच्छा किया, उसकी मदद की। अब वो साइकिल कंप्लीट ख़त्म हो चुकी है, कम्प्लीटली वो एंड हो चुकी है। अब आपका जो रूप है, आपका जो लाइफ है, ये एक पुनर्जन्म है आपका। और ये रिबर्थ आपको जो मिला है उसमें आपको बिल्कुल उसके साथ उसके जैसे ही रहना है, या फिर अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है उससे से बुरा बनने की, लेकिन इन लोगों को अवॉइड करने का राइट्स आपको है। के लिए ये भी मैसेज है कि हर किसी ने अगर आपको छोड़ दिया था, लेकिन अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा था कि जिन्होंने फिर भी आपको नहीं छोड़ा, फिर भी जब आपकी बुरी परिस्थिति आई तो लोगों ने एक एक करके आपकी लाइफ से क्विट कर दिया। वो चले गए, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। लेकिन जो भी पर्सन उस टाइम पर आपके साथ रहा, या जिस पर्सन ने शुरू से ही आपकी रिस्पेक्ट की जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप मानो कि आप उस टाइम वेट गेन में थे, लेकिन फिर भी किसी ने अनकंडीशनल प्यार किया, बाद में अपने वेट लॉस किया, बाद में अपने फिगर पर काम किया, अपनी बॉडी को मेंटेन किया, लेकिन आपको वो आपके लिए अनमोल प्यार था, जिन्होंने उस टाइम पर आपको बहुत प्यार किया था, है ना। तो आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर ये देखना कि तुम्हारे उस बुरे वक्त में किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, किसने तुमको प्यार किया, किसने तुमको इज्जत दी। बस उसके लिए जो चाहे जितना हो आपको हेल्प करनी है। जिन लोगों ने आपको धुतकारा है, आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो, आप बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। बस अब आपने सीख लिया है, आगे की जो जर्नी है, ये आपने जो सीखा है उसको यूज करना है, उसको इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों ने जी भर के आपको रुलाया था, जी भर के आपका दिल तोड़ा था, है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड, हर तरफ से आपके ऊपर है ना सवाल उठाए गए, हर तरफ से आपका दिल तोड़ा गया। 3 लोगों ने मिल के, या 3 बार आपका ब्रेकअप हुआ है, या 2 बार 3 बार सेपरेशन हुआ है, या आपका डिवोर्स भी हुआ है। फिर आप जीते जी आपने नरक देखा है। ओ माय गॉड, हेल है ये। आपने जीते जी इस दुनिया में नरक देखा है, ओके। और आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप अब अपनी विक्ट्री के बहुत करीब हो। ये विक्ट्री, ये छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी, और धीरे धीरे जा कर के आप छोटी छोटी आपको जो जीत मिलेगी उसके लिए आप शुक्राना करें, उसके लिए आप शुक्रगुजार रहे। और ऐसे करते करते आप एक दिन बड़ी जीत के करीब चले जाएंगे। अभी जो भी अगर इस समय में अगर जो भी चीज़ आपको हील कर रही है, अगर इस टाइम पर आपको कोई भी प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, प्यार करता है, आपकी फ़िक्र करता है, उसको गले लगाए, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी केयर करे, उसको संभाल के रखना सीखे। और ऐसे करते करते एक दिन आप अपनी लाइफ में अटूट प्यार को देखेंगे। ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप उससे बिल्कुल भी दूर ना हो। कभी कभी आप इतने गिल्ट में जाते हैं कि आप ईश्वर को इग्नोर कर देते हैं, या आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप उससे जब भी कनेक्शन को तोड़ते हैं, या फिर आप उसको इग्नोर करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं और उसे कोसते हैं, तो ईश्वर को बहुत दुख होता है। स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत कुछ समझता था आपके सामने। ये पर्सन देखेगा कि आप इसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा, ऐसा नहीं है कि वेल्थ में उसको नीचे करना है, आगे पीछे करना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो भी आपके पास होगा,
जितना भी आपके पास वेल्थ होगा, जितना भी आपके पास, वो सब कुछ आपका होगा आपके हुनर से, आपकी काबिलियत से, आपके अपने दम पे होगा और आपको उसमें बहुत प्राउड फील होगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास करोड़ों है तो आपको जब तक करोड़ नहीं होंगे तक आप उसको है ना उसके आगे हो, ऐसा फील नहीं होगा। नहीं, आपके पास लाख है, आपके पास कम है, लेकिन आपको उसके साथ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पैसे और प्यार हर चीज़ पर लागू हो रहा है ना। आप इतने इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे या फिर आपको कहीं और से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। जो आदमी बार बार आपको नीचा दिखा रहा था या जो औरत बार बार आपको हीन, है ना, हीन वाली फीलिंग्स लाती थी आपके अंदर, तो आपको उसके सामने भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। आपके स्पिरिट गाइड ये मैसेज दे रहे हैं। जिन जिन लोगों ने आपके साथ दूरी बनाई थी, अब आप खुद ही उन लोगों से दूर, यूनिवर्स ने आपको दूर इसके लिए कराया है ताकि वो आपके शानदार जीत को देख पाए, है ना। और उस जीत को देखने का मज़ा ही अलग आएगा, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि कितना उन लोगों ने निष्ठुरता आपके साथ दिखाई, लेकिन आपने अपने दम पर आज जो भी आपने डिजर्व किया है, आगे जाकर के आप जो भी कमाएंगे वो आप अपने दम पर कमाएंगे। ये आपका होगा, ये आपके अपने दम पर होगा, चाहे वो रिश्ता हो या वो पैसा हो या स्पिरिचुअल अवेकन, जो भी है ये आप अपने दम पर करेंगे। इन लोगों के बिना सपोर्ट के करेंगे जहाँ पर आप रह रहे हो। आपने किसी बुरे पर्सन के साथ आप रिश्ते में थी, आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं कि आपने बुराई को गले लगा लिया था, या बुरे पर्सन को आपने आपकी चॉइस थी, है ना, उसके साथ रहना या फिर उसको प्यार करना। या किसी गलत पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आप उसके साथ रिश्ते में रहे, ज़बरदस्ती गलत लोगों के बीच में चले गए। यहाँ पर इन लोगों ने आपको पागल घोषित कर दिया, लेकिन हालात ऐसे थे, आप पागल नहीं थे। जहाँ पर इन लोगों ने आपको सेल्फिश करार दिया, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा था किसी के साथ बात करो, किसी के साथ हंसो, किसी के घर जाओ, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं था, है ना। आपका एनर्जी पूरी तरीके से इन लोगों ने आपको ड्रेन कर दिया। आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप अपने नेबर को अपने घर बुलाओ या आप उसको एंटरटेन करो, कैसे हो, उसके साथ इतनी देर तक बात करो। कैसे बात करोगे जब आप अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हो, किसी ने आपको अकेला कर दिया है, तो कहाँ से आप वो एनर्जी लाएंगे। और वो फिर आपको बदनाम करेंगे कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। रीज़न ये थी कि आप एक डिमॉन पर्सन, एक एविल पर्सन के साथ, या किसी एविल फैमिली में आपने जन्म ले लिया था, या किसी एविल फैमिली में आप चले गए थे, ये कोई ऐसी जगह पर आप काम कर रहे थे जहाँ पर वो बॉस नहीं, वो राक्षस था, या वो एम्प्लॉय नहीं, वो बहुत चालाक था, कपटी था। कि आप कितना एंटरटेन करोगे ऐसे लोगों को। उस टाइम आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत थी, उस टाइम पर आपको जिंदा रखने की ज़रूरत थी। ऐसी सिचुएशन थी कि जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। अब ये लोग ये देख रहे हैं कि आपने अपने लिए एक हेवन को चुना है ना। आपके लिए वो जो नरक था, अब आपके लिए एक हेवन है ना बनाया जा रहा है। आपको ऐसा आसियाना आपको मिल रहा है, आपने मुकाम वो पा लिया है, ये आपके रास्ते में एक हेवन आपके लिए बनाया जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि जितना तुमने नरक देखा, जितना आपने नरक देखा, उतना ही आपके लिए हेवन, आपके लिए सेफ स्पेस क्रिएट किया गया है या कर दिया जाएगा, जो कि आपके डिवाइन टाइम तक ज़रूर आपको मिलेगा। वहाँ पर आपको असीम शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, वहाँ पर आपको मालिकाना हक फील होगा। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसकी स्टार्टिंग हो गई है, और वो जो लोग जिन्होंने जीते जी आपको नरक दिखाया है, ये लोग बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में है। इन लोगों की किसी प्रकार की, मुझे लगता है कि आपको बुरी नज़र लगी थी, तो शायद आज के बाद कुछ बुरी जो नज़र है उसका इफ़ेक्ट कम होता हुआ दिखेगा। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, जैसे आपने कमेंट में किया था कि आपको क्या करना है, बस अपने ईश्वर का नाम लेना है। आप अपने धर्म पर जहाँ भी हो पूरी तरीके से उसको याद कीजिए, उसको अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और कुछ वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दीजिए। एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ जाना है, आपको वीक में एक दिन जाना है, आपको महीने में एक दिन जाना है। इस तरीके का आप
है ना नियम बना लीजिए, या फिर वीक में एक दिन कम से कम आप फास्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो भी बहुत सारी जो आपके फाइनेंस पर, आपके फैमिली पर, आपके हेल्थ पर नेगेटिव एनर्जी असर करती है वो बहुत हद तक कम होने लगती है। प्लीज़ घबराए मत, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर को सरेंडर करना और कुछ नियम बनाना है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है क्योंकि आपको जो 9 ऑफ स्वॉर्ड हर तरफ से आपके ऊपर तलवार लटकाई गई थी। जिन जिन लोगों को आपने मानो कि ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे झुंड है को आपने दूध पिलाया और उसने आपको डस लिया, है ना, डस लिया ऐसा, तो आपने बहुत गलत सारे लोगों को, आप गलत फैमिली में थे जिसमें आप अपना वजूद बनाने के लिए आपने सब कुछ किया, है ना, अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूँगा या अच्छा ही करूँगी, लेकिन मजाल है कि वो आपके बारे में अच्छा सोच पाए। तो उन लोगों ने आपको बहुत डसा था, इसके लिए आपके स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि आप इतना वरी में गए हो, उन्होंने सब कुछ देखा है, इसके लिए आपको हेवन मिलेगा, आपको जीते जी आपको एक स्वर्ग मिलेगा जहाँ पर आपका घर होगा, खुद का पर्सनल आपका वजूद होगा, आपका पहचान होगा, जहाँ पर आपको बहुत मेंटली पीस मिलेगी। ऑलरेडी आप जिस घर में रह रहे हैं पहले से आपकी हालत बेहतर है, या आपको घर मिलेगा या कोई फैमिली मिलेगी या कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत मेंटली पीस मिलेगी, उस सुकून मिलेगा, या तो उस पर्सन के साथ आपको सुकून मिलेगा, या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसा आपको मिलेगा जो यूनिवर्स, जो आपके स्पिरिट गाइड आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। इन लोगों ने आपको निराश किया है पर ये लोग आपको हरा नहीं पाएंगे और हरा नहीं पाए हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है, इन लोगों ने आपको बहुत अकेला ज़रूर किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेलस भरी एनर्जी को कैरी करते हैं। जब भी आपको देखते हैं आप पर अटैक करते हैं। हाँ, ये भी मुझे फीलिंग्स आ रही है कि जैसे कि दो औरतें बात कर रही हो और आपको देखते ही दोनों घर चले जाएंगे, आपको देखते ही कुछ अजीब तरीके की बातें करेंगे। ये साफ आपको देख करके वो अपनी जेलसी को छुपा नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये साइन है, अगर किसी ने ऐसा देखा है तो ये साइन है कि आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा जेलस है और आपको तोड़ने के लिए, आपको अपने लेवल में लाने के लिए ये उसका ट्रिक है, जो कि आपको उस पर हंसने की ज़रूरत है, आपको कोई ज़रूरत रिएक्ट करने की नहीं है। इन लोगों को लग रहा है कि आपने वाकई में इन लोगों को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है। जिन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारे प्लॉटिंग के अलग अलग टैक्टिक्स आपको है ना तोड़ने के लिए ट्राई किया था, इन लोगों को लगता है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो या फिर आप अपनी लाइफ में अपग्रेड हो चुके हो। पर आप देख सकते हो कि इस फीमेल की जो पोशाक है वो काफ़ी है ना अलग है, वो नॉर्मल नहीं है। इन्होंने जो शूज पहने हैं, इन्होंने जो बूट पहने हैं वो अलग ही है। इससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता चल रही है कि इसकी आर्थिक, इसके फाइनेंस में ज़बरदस्त उछाल आएगा, ग्रो होगा। इसके हाथ में सूटकेस है, ये है कि ये कोई मजबूरी में जगह नहीं छोड़ने वाली है, या कोई ये पर्सन जो है मजबूरी में आगे नहीं बढ़ेगा। ये पर्सन अपने शान शौकत के लिए, ऐसो आराम के लिए यूनिवर्स उसको फोर्स करके आगे बढ़ाएगा। लोगों को लगेगा कि ये जगह को चेंज कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपको आपके जैसे लोगों के बीच में लेके जाने की तैयारी कर रहे यूनिवर्स, और आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी हालात जो आपने जीते जी नरक देखा है वहाँ से वहाँ तक शिफ्ट कराएगा यूनिवर्स। जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन में थे, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा मनी मटेरियल हो गए हो, यानी कि आप पैसे को आप बहुत इम्पॉर्टेंट दे रहे हो। हालांकि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत बदनाम किया था पैसों को लेकर के, जबकि आपकी तब आप पैसे नहीं कर रही थी, लेकिन आपको बदनाम किया था। कुछ लोगों के ग्रुप है जिन्होंने पैसों को लेकर के आपको बदनाम किया था कि आप पैसे करते हो, या फिर आप पैसे के लिए शादी किया है, या फिर आप पैसे के लिए अपने फैमिली को छोड़ चुके हो, यानी कि दुनिया भर के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब आप ये उन लोगों को दिखाना चाहते हो कि अगर ऐसा होता
इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं सच में ऐसा करूँ तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा करने से कैसा होता है। अब तक तो मैं ऐसी नहीं थी, अब तक तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा हो जाऊँगा तो तुम झेल नहीं पाओगे, है ना। और इन लोगों से हो सकता है कि कोई आप ऐसे रिलेशन में रहे हो जहाँ पर वो आपको छूता तो भी आपको डर लगता था, या वो पर्सन जब घर में एंट्री लेगा तो आपको डर लगेगा। उसकी एनर्जी इतनी डार्क थी, इतनी मैनिपुलेट करने वाली, इतनी अलग अलग टैक्टिक्स यूज करने वाला। अगर ये फीमेल थी तो ये बहुत ज़्यादा छल कपट से भरी हुई थी। अगर ये मेल था या कोई पर्सन है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रॉ, इसकी जो जुबान है वो काफ़ी आपके सामने है। मतलब आपको लग जाएगा कि ये आपको कुछ नहीं समझता है, और ये लगाना ही चाहता है। इसका पर्पस यही था कि आपको लगे ये कुछ नहीं समझता है। तो इस वजह से आज आप इस जगह को लेट गो कर रहे हो, ये इस सिचुएशन को आप लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आप उस पर्सन को लेकर के कंफर्ट फील नहीं कर रहे, उस फैमिली को लेकर के कंफर्ट फील नहीं कर रहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लेट गो किया है उस फैमिली को या उस जगह को जहाँ पर आपके होने का कोई वैल्यू नहीं था, है ना। आप अपनी जान हथेली पर लेकर के उसको दे दोगे तो भी उसको कम लगेगा कम है। तो उन लोगों के साथ वो आपको लगता है कि अब आप ज़बरदस्ती कहीं पर रहना नहीं चाहते, आपकी ये एनर्जी है कि नहीं रहना चाहते आप। यो पेंटिकल्स, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी लाइफ में धन को इकट्ठा कर चुके हो और करने के लिए तैयार हो रहे हो। ये लोग बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, इन लोगों को लगने लगा है कि आप इन लोगों को पीछे छोड़ दोगे। इन लोगों को लगने लगा है आगे जा कर के आप इसको पलट के नहीं देखोगे। किसी को तो ये स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आगे जा कर के आप पीछे भी नहीं मुड़ोगे। और सफलता की सीढ़ी द हेरोफेंट का कार्ड ये है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की ओर जा रहे हो। इन लोगों को दिखाई दे रहा है, इन लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हो और आपने अपना रुख चेंज कर लिया है, आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है। आप इनकी तरफ पलट के नहीं देखते हो। आपको इन लोगों ने, किसी को तो यहाँ पर खून के आंसू रुलाया है बहुत ज़्यादा, किसी के लिए तो आपने भीख मांगी है उस पर्सन के प्यार के लिए। इन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाया? यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज अपनी ही जो एक होता है ना कि यहाँ पर ऐसा कि समंदर की लहरों में डूबता हुआ, तो इन लोगों ने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है ना वो उसमें ही गिरेंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। उस टाइम पर भी ये आपको याद करेंगे कि आप उसे बचा लो, आप उसे बचा लो, आप उस गड्ढे से निकालने के लिए आओगे, क्योंकि पास्ट में आप हर बार आते थे, क्योंकि पास्ट में हर बार उसके लिए अवेलेबल रहते थे। ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है कि जैसे ये बीमार है ना, और आपने इसको बहुत, इसके पैर दबाए, इसकी केयर की, ये जैसे ठीक होगा ये आपको डोमिनेट करने लगेगा। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो ऐसे लोगों ने जो आपके लिए गड्ढे बनाए हैं, आपके लिए इन्होंने जो आपको कुएं में धकेलना या नदी में गिराना, इस टाइप की जो एनर्जी है ना, आपको मतलब आपको मिटा देना, तो ये उसी ओर जा रही है, ये अपने बर्बादी की ओर आगे बढ़ी है। ये मैसेज है स्पिरिट गाइड का आपके लिए। जिन लोगों में आपको नरक दिख रहा है वे अपनी ही नरक में जाने के लिए स्टार्ट का साम्राज्य है। आपको कुछ हक है, आप अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के रखें, पूरा हक है आप अपने हिस्से को ले ले, है ना। अगर किसी चीज़ को लेकर के आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, तो स्ट्रांग मैसेज है आज की एनर्जी में कि आपको अपना हक लेना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, या जिस चीज़ पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा है अगर आपकी लाइफ में, आपको अपना हक छीन लेना। अगर वो नहीं देगा तो आप अपना हक छीन लेना। ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा पर्सन है जो चीज़ आपका है वो दूसरों में बांट रहा है ताकि लोग उसको एक राजा की तरह देखें, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं लोग कि वो आपका हक मार के आपका हिस्सा वो किसी और को दे रहे हैं। यानी कि आपका थाली छीन के आपको भूखा रख के वो दूसरों में बांट रहे ताकि लोग उसको समझ ही दे कि वो तो कितना नेक काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ईश्वर को पता है कि उन्होंने आपको भूखा रखा और आपका थाली छीन के वो किसी और को दिया। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को और स्ट्रांग बनाए, अपने आप को और बलशाली बनाए, और जो चीज़ों पर इन लोगों ने कब्जा किया है उसे छीनने की ताकत रखें, और आप ये करेंगे भी। मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था। ऐसे आप रिलेशन में थे जो कि एक बहुत ही बुरा पर्सन था,
और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था, इन्होंने आपको चुनौती दी, इन्होंने आपको ललकारा, इन्होंने आपके अपने लाइफ में आप सबसे बुरे हो ये फील कराया। आप में कुछ भी सुंदरता नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको इस हद तक इस पर्सन ने फील कराया। तो ये पर्सन की एनर्जी बहुत डार्क थी, इन्होंने आपको डार्क एनर्जी में लाने के लिए ये सारी टेक्निक आजमाई। अब आपको क्या करना है, यूनिवर्स गाइड करें। इन लोगों से बहुत कुछ आपको छुपाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इनसे छुपाइए, अगर आपकी इनकम है तो इनसे छुपाइए, अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो इनसे छुपाइए, अगर आपकी कोई सीक्रेट रिलेशन अगर है तो भी ऐसे एविल पर्सन से छुपा के रखिए। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे ये बताता है कि अगर आप इसको सुधरने की है ना, अगर इसको आप यहीं पर उलझे रह जाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं देखेंगे, ना ही आप 2 पल का खाना शांति से खा पाएंगे, ना ही आपको ये फील करने देगा कि आपको भी कोई प्यार कर सकता है, आपको भी कोई प्यार करती है, आप भी सुंदर हो, ये आपको फील होने नहीं देंगे। अगर आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है और आगे जाकर के जब अच्छा होना स्टार्ट होगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, है ना। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको अप्रिसिएट करेंगे और बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए स्टैंड लेंगे और बहुत सारे लोगों के आप फेवरेट बनेंगे। या तो वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिलेगा या आपको शाबाशी मिलेगा। अगर आप कोई काम करते जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें आपका मेहनत है, जिसमें आप चाहे वो आप घर के ही काम क्यों ना करें, आप अच्छा डिश क्यों नहीं बनाते, लोग आपको वैल्यू देंगे, लोग आपको पैम्पर करेंगे। वो कोई भी काम छोटा नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रखते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, वो काम अपने आप में बहुत बड़ा है और आपको इसकी कीमत आपको इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और ये चीज़ देख करके इस एविल फैमिली मेम्बर के जीवन में एक तूफ़ान भी आएगा, एक डार्कनेस आएगा। यानी कि इसका जो वो होता है ना कि वो सुनामी जो आपके लिए दिन रात सपने देखते थे कि आपको बहा के ले जाए, ये उसी सुनामी की चपेट में आ जाएंगे और तब तक यूनिवर्स आपको आपके सेफ जगह पर पहुंचा के रखेंगे। यानी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ आपको बेहतर देगा, जिससे आपको फ्यूचर में डर नहीं लगेगा कि मैं कैसी जीऊँगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप मेल फीमेल जो भी है, आपको उस स्थान पर रख दिया जाएगा। जब ये सुनामी आएगी सही जगह पर रख दिया जाएगा और जिन जिन लोगों ने आपको नरक दिखाया है, जिन जिन लोगों ने आपको गड्ढे में गिराया है, वो वहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ से सही जगह पर लेके रख दिया जाएगा। कुछ सडन चेंज होने वाला है जो आपने नहीं देखा है, जो इन लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन इन लोगों को आभास हो रहा है कि आप कुछ बागी बनने वाले हो, कुछ बागी जैसा काम करने वाले हो। आपको देख करके ये लोग थोड़े टेंशन में होते हैं, इन लोगों को लगता है कि आप बागी बनोगे। वो रेबल वाली एनर्जी आपके अंदर इन लोगों को दिखाई देता है। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, आपके साथ रिश्तेदारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आप इसके हाथ में नहीं आओगे तो क्यों ना आपके साथ अच्छे से है दोस्ती बना ली जाए, क्योंकि आप इसके हाथ में नहीं आओगे। तो वर्ड्स यही कहता है कि बहुत सारे लोग मिल करके जिन्होंने आपको अवॉइड किया था, आपके साथ आपको अलग किया था, ये आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे। पास्ट का कोई ऐसा पर्सन, चाहे वो आपसे उसके साथ प्यार का रिश्ता हो या कोई नेबर हो या फ्रेंड हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहती है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो उसकी हरकतों पर, या अब वो आपको आजमाना चाहती है कि अभी भी दोनों नंगे पाँव दौड़कर उसके पास आते हो क्या, अभी भी अभी भी आप उस लेवल के बेवकूफ़ हो गया। कुल मिला के उसका इंटेंशन ये है, फूल की एनर्जी है, वो ये देखना चाहते हैं कि अभी भी उसके लिए आप फूल हो गया, वो आपको आजमाना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे ये है कि आपको उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करनी है, उसकी इस हरकतों पर रिएक्ट नहीं करनी है। एक कार्ड ये भी बताता है कि आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है, या फिर आपको भी उस पर्सन को अभी साइलेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रिएक्ट करना है,
किसी भी प्रकार का रिएक्शन आपको नहीं देना है। अगर आपके साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है, ये बस आपको देखना चाहते हैं कि आप कितनी बर्दाश्त करते हो, या फिर उसके फिर दौड़ के आते हो, या उसके घर पे आते हो, या उसके है ना उसको फिर से लाड़ प्यार करते हो, या उसके लिए हाथ पाँव मारते हो कि नहीं, उसको ये दिलाते हो कि नहीं उसकी कितनी वैल्यू है। आपको ये देखना चाहते हैं कि आप अभी भी फूल हो गया, अभी भी आप बेवकूफ़ हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल साइलेंट होने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी जवाब नहीं देना है, ना ही आपको कोई रिएक्शन देना है। आपको बस देना है तो उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। भले ही आपको दुख आपके लिए मुश्किल होगा, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर आप सेल्फिश नहीं हो, बल्कि ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना ये आपको और बेवकूफ़ समझेंगे, या फिर ये आपको इतना ही समझेंगे कि आप बेवकूफ़ हो। ये आपको आजमा रहे हैं पहले, और अभी भी आपके अंदर कुछ फूल वाली चाइल्डिश बिहेवियर है क्या? अगर आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, अगर आप उसको किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करेंगे, तब इसकी नज़रों में आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, और वही आपको अपना पूरा फोकस, थोड़ा सा आप सेल्फिश बन ही जाइए तो अच्छा रहेगा। अपनी ग्रोथ पर, अपनी वैल्यू आप उसको करके दिखाइए कुछ, है ना, कि आपका और उसका कोई बराबरी है ही नहीं, या फिर आपके उन्होंने खो दिया है ना, अपनी लाइफ से एक कीमती तोहफे को खो दिया है। आप जितना अपने आप पर फोकस करेंगे, आप फील होंगे। ये टाइम है खुद को हील करने से दूर जाने के लिए, किसी से दूरी बनाने के लिए वाले पर्सन बना के रखेंगे। आपके कोई फैमिली के लोग हैं जो आपको बहुत मिस कर रही है। कोई मुझे लगती है आपकी छोटी सी टाइप की कोई फ्रेंड भी है जो आपसे दूर रहती है, बहुत मिस कर रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फैमिली में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, जिसमें जिस भीड़ में रह कर के भी ऐसी भी एनर्जी है। तो अभी आपको बहुत चुप रहने की ज़रूरत है, कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के लिए सर पकड़ के रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस टाइम कुछ करने की ज़रूरत है तो आपको अपने लिए, अपने आप के लिए हर चीज़ अवेलेबल करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे काम करना है, कैसे हेल्थ कैसी है, आपकी हेयर कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, आप इस पर क्या चल रहा है। आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, दूसरे के बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। आपको कंपनी के लिए किसी और बेवकूफ़ या टॉक्सिक लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में अभी हैं, तो हो सकता है कि आपको नज़र लगती होगी, लोगों की नज़रें आपको बहुत जल्दी लगती है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसकी ज़्यादा आपको नज़र लगती है, या फिर ये जैसे ये पर्सन आपके घर में आता है, आपके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। जैसे ये पर्सन घर से जाएगा या आपके लाइफ से जाएगा, तो आपका ग्लो, आप चेहरा आपको अजीब सा लगेगा, घुटन सा लगेगा, क्योंकि वो जो पर्सन जिसके साथ आप रहते हो, वो एक डिमोन था, वो एनर्जी को निचोड़ के रख लेता था और आपको ड्रेन कर देता था। इसके लिए आप कभी उस नहीं पाए। जैसे आप इस पर्सन से दूरी बना रहे हो, जैसे आप बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आप निखार देखोगे, और आपकी स्किन मुझे लगता है बहुत अच्छी होने और हो भी रही है। कुछ हर जगह अफवाह फैलाते थे, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे। जब आप प्रेग्नेंट थे तब भी इन्होंने आपसे हेट किया और आपके बारे में अफवाह फैलाई कि आप प्रेगनेंसी का केयर नहीं करते, या कुछ तो प्रेगनेंसी को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा, इसको जलन थी, ये आपसे हेट करते थे। उन्होंने अपनी भड़ास निकाली लोगों के पास जाकर के आपके बारे में बुराई। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप खुद को अपनी कुछ बुरी सिचुएशन से आपने खुद को बाहर निकाला है। अभी आपको कोई भी केयर नहीं दे रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है, बस आपको साइलेंट ट्रीटमेंट आपको भी देना है, बात इतनी सी करनी है। तो आर्ग्यूमेंट्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह पर रहते हो, सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने में एक्सपर्ट हो, ये काफ़ी टॉक्सिक हो, आप जिसके साथ रिश्ते में थे, रिलेशन में थी।
तो आपके स्पिरिट गाइड कहते हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपको ये भी सीखना है कि आपको ये भी सीखना है कि आप सच्चा प्यार डिजर्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। जहाँ पर ये आपको नहीं, आप उन लोगों से दूर हो जाओगे, या इन लोगों के साथ रह करके भी आप एरिया फील करोगे। आपको डिटैच करना है या आप डिटैच हो चुके हो। आपको अपने बचाव के लिए आसपास के माहौल तैयार करने, कुछ प्रोटेक्शन की एनर्जी है तो कुछ प्रोटेक्शन की जो ही आपको वो सब कुछ है ना अपने लिए बना के रखना है। अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है आपका साइलेंट होना। कोई ऐसा पर्सन मैसेज देना चाहता है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, उसका कोई मतलब नहीं था कि वो आपको हर्ट करे, लेकिन गलती फिर ये बहुत बिजी रहे, तो वो आपको ये माफ़ी मांगते हुए देखेंगे, वो आपको किसी प्रकार की सफाई देंगे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ये देखेगा कि जैसे ही आप इससे डिटैच हो जाओगे, जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर देंगे, तो आपका भाग्य भी चमकता हुआ इस पर्सन को दिखेगा। ऑलरेडी आपके भाग्य बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। दर्शन का जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो चीज़ें फलेगी फूलेगी, और ये पर्सन को बहुत जाम भी होगा। आप जिस माहौल में रहते थे वहाँ पर प्यार काफ़ी नहीं है ना, वहाँ से की ज़रूरत है। आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। आपको इन लोगों को इन्हें की ज़रूरत है। आपको इन लोगों को सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार इन लोगों के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह पर या जिस रिश्ते में आप थे या हैं, वहाँ इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ में आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सेल्फिश बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो जो माहौल है, प्रकार का एब्यूज़ कोई भी फेस नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप आने वाले समय में इसके लिए स्टैंड लेने वाले हो। किसी को आप ये दिखाने वाले हो कि आप इतने ईजी नहीं हो कि उसको जब चाहे जैसे चाहे यूज करे, उसको जब चाहे जैसे चाहे उसके साथ बिहेव करे। आप किसी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हो, और ये आपको बहुत आपके फेवर में काम करने वाला है। आप दूसरों को ये बताओगे कि वो आपको कैसे ट्रीट करे, उसे सीखने की ज़रूरत है, या फिर आप दोगे, ऐसा टाइम आपका आएगा। लेकिन अभी आपको अपने पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ज़्यादा आपके लाइफ में कुछ ऐसा एब्यूज हो रहा है, फाइट्स लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट हो रहा है, तो आपको उसके लिए लीगल स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे हो, तो पूरा फोकस आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करने पर और अपने ऊपर या अपने लिए खुद को काबिल बनत है, जो कि आप कर भी रहे हो। और आप ये आप किसी के साथ किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो आपके साथ ऐसे बिहेव, रोमांस को फील नहीं कर पाएंगे, ट्रू इंटीमेसी को फील नहीं कर पाएंगे। ये करने के बाद बस कभी भी अपने आप को ब्लेम करने मत लग जाना। अपने बारे में कुछ बुरा बोलना स्टार्ट मत करना। आप अपने लाइफ को कोसने की जगह अपने आप को बनाने पर ध्यान दीजिएगा, और चीज़ें अच्छी होने स्टार्ट होने लगेगी। लास्ट में आपके लिए आज के गाइडेंस देखती हूँ कि क्या मैसेज है। किसी लोगों ने आपको डिप्रेशन में लाने की पूरी साजिशें की थी, और उसकी सच्चाई ईश्वर ने आपको दिखा दिया है। ईश्वर को पता है कि आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, और इस वजह से आपको डिप्रेशन से निकाला गया है। आपके लिए ये है कि आप अपने आप में कुछ चीज़ों को रियलाइज करें। जिस भी चीज़ में आपको कमी दिखाई देती है, अपने दम पर उसको पूरा करें। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में जासूसी करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नज़रें रख रहे हैं। इसके लिए क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड है, आपके ऊपर बहुत लोग शक कर सकते हैं, आपके फैमिली, या फिर आपकी जो आप काफ़ी है ना, लोग सिर्फ आँख दिखेगा तो भी आप लोगों के नज़र में आ जाएंगे।
तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप फ्री स्पिरिट हो, मतलब अलग ही, मतलब बोल्ड टाइप के, जिस पर बहुत सारे लोगों का क्रश हो, जिसके बहुत सारे कहीं ना कहीं उस लोगों को लगता है कि कोई अफेयर ऐसी लग रही है। हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ। तो दूसरी आपके लिए ये कार्ड्स है कि जो लोग अगर आपको लेकर के उकसाते हैं, बार बार पास्ट की एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की जरूरत लेनी चाहिए। अगर कोई आपको बार बार इंसल्ट, बार बार किसी प्रकार का आपको ह्यूमिलेट कर रहा है या कर रही है, तो पुलिस का कार्ड आपको किसी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं, या फिर उसको उसकी जगह कोई बहुत ज़्यादा एंगर दिखा रहा है क्योंकि आपने उसके खिलाफ कोई ज़्यादा आपको लेकर के बातें रिकॉर्ड कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले रहा है, ताकि बाद में जा कर के खिलाफ वो यूज कर सके। तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है आपको लेकर के, ये पर्सन आपको कंप्लीट करना चाहता है। इसे लग रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको डिप्रेशन से निकाला है, या कोई ऐसा बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा। ऑलरेडी कर रहा है आपको कोई। बर्निंग एविडेंस, अगर आप कुछ छुपा के रख रहे हो, कोई फ़ोटो, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी फाइनेंस को लेकर के, तो श्योर हो जाए कि कोई गलत लोगों के हाथ में ना जाए। आपकी टोटल इनकम, आपका नेटवर्थ, आपके रिलेशन, कुछ भी किसी के पास ना जाए। जिन लोगों ने आपको हमेशा आपको ब्लेम किया, आपकी सच्चाई को पर्दा डाला, आपकी सच्चाई पर, आपके प्योर वाले नेचर पर उन्होंने दाग लगाया, राइट। तो ऐसे लोगों अंदर से कहीं बुखला हो रहे हैं आपकी लाइफ को देख करके, आपकी लाइफ जर्नी को देख करके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे आप अपने लिए एक होता है के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में खरीदेंगे, लेंगे, बनाएंगे, अचीव करेंगे, जिससे ये लोग टुकड़ों में टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। अबंडेंस का कार्ड, तो आपकी लाइफ में कुछ प्रमोशन का दिख रहा है, या कोई ऐसी सेलिब्रेशन आप देखोगे जहाँ पर ये लोग जीते जी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है या होगा, मनी का फ्लो। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय।